नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा से लश्कर जर्रार लेके मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ सफ़र कर रहे थे। 17 रमज़ान 8 हिजरी बाद अज़ नमाज फ़जर सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बरदस्त अंदाज से हौसला अफजाई फरमाई और सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचकर तमाम अहलियान मक्का को मुखातिब करके दावत इस्लाम पेश करते हैं और ये आज़ाज़ हासिल करते हैं कि बेक वक़्त बेक ज़ुबान तमाम के तमाम अहलियान मक्का को इस्लाम की तबलीग करने का शरफ हासिल हुआ। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक अजीम आज़ाज़ से सरफराज फरमाया। ऐलान फरमाया कि मक्का का रहने वाला कोई भी अपने घर को अंदर से बंद कर ले उसके लिए पनाह है। 2 घर ऐसे हैं कि जिनमें अगर कोई पनाह लेगा तो वो भी उनके लिए दारुल अमान होंगे। एक घर रब रहमान का बैतुल्लाह शरीफ है और दूसरा घर सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। ये अजीम फ़ज़ाइल व मर्तबा सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकद्दर बना। फ़तह मक्का के बाद नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा हुनैन में तशरीफ़ ले गए। सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शानदार खिदमत सर अंजाम दी। मार्का अपने इख्तिताम तक पहुँचा। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माल गनीमत को तकसीम किया, लेकिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गनीमत के माल से अज़ाफ़ी तौर पे 100 ऊँट अता फरमाए। 100 ऊँट और 40 औकिया चांदी। हत्ता कि आपके एक अजीम साहबजादे जिनको सहाबा इकराम रिज़वान अलैहिम अजमाइन उनके तकवा तहारत की बुनियाद पे इल्म व फजल की बुनियाद पे खैर के नाम से याद किया करते थे, वो यजीद अल खैर, उसको भी प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 100 ऊँट और 40 औकिया चांदी अता फरमाई। इसी अंदाज से एक और साहबजादे सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आज़ाद बख्शा कि वो अल्लाह के कुरान की किताबत करें और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज़ाद ये बख्शा कि उनको अपना पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया। किसी भी खानदान के सरबराह को, कबीले के सरबराह को, किसी मुल्क के हाकिम को कोई खत भेजना है, कोई लेटर लिखना है, मैसेज कन्वे करना है तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किया करते थे। इसी अंदाज से जब उनकी तरफ से कोई खत आता, पैगाम आता तो सबसे पहले वो मालूमात सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को मिलती। इस अंदाज से नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत ज्यादा एतमाद सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पे है और इनको ये भी आज़ाद हासिल है कि सहाबा इकराम में से आखिरी खलीफा यही हैं जो कि मुसलमानों के हाकिम और अमीर मुकर्रर हुए हैं। इनको भी 100 ऊँट और 40 औकिया अज़ाफ़ी तौर पे चांदी और ये इनाम अता किया गया। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके बाद ताइफ तशरीफ ले गए। अहलियान ताइफ ने शदीद किस्म की तीर अंदाजी की, हत्ता के लोहे की सलाखों को गर्म करके बरसाना शुरू कर दिया। सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी सैयदा आमना जो कि उर्वा बिन मसऊद सकफ़ी की ज़ौजा मोहतरमा थी, इस रिश्ता और नाता की बुनियाद पे सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहलियान ताइफ से मुज़ाकरात किए और उस मुहासरे को ख़त्म किया और इस जंग को जीत लिया। वहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाफर मिक़दार में माल गनीमत अता किया। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुर्रत व शुजाअत और इल्म व तकवा और इलाके में क़यादत व सियादत को बुनियाद बनाते हुए इन्हीं से वो अजीम काम लिया कि बनु सकीफ का बुत जो मनात के नाम से मारूफ था उसको इन्होंने जाके तोड़ा। इसी दौरान सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक तीर आके लगा और इनकी आँख बाहर निकल आई। सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी उस आँख को इस तरह से हाथ में उठाया हुआ है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीमारदारी के लिए तशरीफ लाते हैं और ऐलान फरमाते हैं कि अबू सुफियान अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये आँख ठीक हो जाए तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह इंशाअल्लाह इसको दुरुस्त कर देगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसके बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत अलाट कर दे तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपको जन्नत अता कर देगा। सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़यामत तक आने वालों की रहनुमाई कर देते हैं कि अगर किसी की आँख में कोई कांटा चुभ जाए, हत्ता कि अपना ही बाल गिर जाए, तो उसको कितनी बेचैनी और कितनी तकलीफ महसूस होती है, लेकिन दीन की खातर, ईमान की खातर, तकवा के आला तरीन लेवल पे पहुँचते हुए सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी उस एक आँख की कुर्बानी दे के अपनी इस माजूरी को तो कबूल कर लिया, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस बशारत को यकीनी जानते हुए अल्लाह से जन्नत हासिल करने के लिए अपनी इस अजीम कुर्बानी को पेश किया। इसी अंदाज से वक्त गुजरता रहा। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको नजरान का वाली मुकर्रर किया और बहुत सी खिदमत
आप के ज़िम्मे लगाई। सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर मौका पर बेहतरीन अंदाज से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। हत्ता के जंग यरमूक के अंदर सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना पूरा ख़ानदान लेके शामिल होते हैं। ज़ौजा मोहतरमा भी शामिल हैं, बेटे भी शामिल हैं और ख़ुद भी मौजूद हैं, और वहाँ पर कास्ट की जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होते हैं। बुलंद आवाज़ से तमाम शुरका के हौसले बढ़ाते हैं, अहले इमाम के अंदर जोश व वलवला को भर देते हैं, और फिर उनको हदायत देते हुए किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे हटाना है, किसको दाएं करना है, किसको बाएं करना है, इस अंदाज से बर वक्त वहाँ पर हदायत दे रहे हैं। कुफ़ार ने देखा कि इसके इशारों पे सारे मुसलमान चल रहे हैं, उन्होंने निशाना लेके तो इनकी दूसरी आंख पे फायर किया। वो दूसरी आंख पे जब तीर लगा तो वो भी अल्लाह के रास्ते में हमेशा हमेशा के लिए कुर्बान हो गई। इस तरह से ये अजीम सहाबी सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दोनों आंखों का नजराना कुर्बानी अपने रब के रास्ते में पेश करके मिल्लत इस्लामिया में एक अजीम मनसब हासिल कर लेते हैं। सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन के भी वाली रहे हैं और भी बहुत से इलाकों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से काम लिया है। इन्होंने अपनी औलाद की इतने शानदार अंदाज से तरबियत फरमाई कि सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि इल्म व दानिश के बादशाह हैं, जब अपने साहबजादे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं उनके लिए रिश्ता तलाश करते हैं, तो पूरे अरब व अजम के साहब ईमान लोगों में से अगर किसी पर निगाह जाके रुकती है तो वो सैयदना अबू सुफियान का घराना है। और सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नवासी सैयदा लैला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह किया जाता है। सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फौत होते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा पढ़ाते हैं और इनको उस अजीम कब्रिस्तान बकी के अंदर दफन किया जाता है जहाँ पर दफन होने की सारी दुनिया के मुसलमान ख्वाहिश किया करते हैं कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझे उठाएंगे, फिर मैं सिद्दीक़ व फारूक रिज़वानुल्लाह मजमाइन को उठाऊंगा, फिर हम बकी में जाएंगे और वहाँ से साहबे ईमान लोगों को लेके आगे बढ़ेंगे। तो उन अजीम लोगों के अंदर सैयदना अबू सुफियान भी शामिल होंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी हो, वो अपने रब से राज़ी हो।